गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेकेंड यूनिट के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 5 इस यूनिट का वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। और 4th चैप्टर में हमने पढ़ा है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं और माइनर्स क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा है। और डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए ऑपरेशंस किस तरह से लगाते हैं, इनकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है। 5th चैप्टर में हमें क्या करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस, मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। उसके पहले हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़ी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सब पढ़ा है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या कोई एक्सपेंशन हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं दैट मीन्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी non-singular if determinant of A is not equal to 0. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ले ली A 1 2 3 4, ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा देखो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 6, ठीक है। ये कितना हो गया, -2। तो -2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है हमारे पास में सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर में तो क्या था कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सिंगुलर में क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल टू 0 हो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ए अगर मैं क्या लू 1 4 और यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 4 माइनस 4 यानी इक्वल टू 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो क्या होती है, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, अगर मेरे पास ए क्या है, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है aij, क्लियर। अब इसका जो एडजॉइंट होगा उसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, और ये क्या होता है, कोफैक्टर्स जो होते हैं इसके, उसके कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। दैट मीन्स अगर मेरे पास a जो है वो इस तरह से है a11 a12 a21 एंड a22, क्लियर। इसका डिटर्मिनेंट यही आएगा, क्या होगा, a11 a12 a21 एंड a22, क्लियर। अब इसका जो एडजॉइंट निकालना है मुझे, क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या होगा, इसका कोफैक्टर क्या होगा, f11, इसी तरह से डिनोट करते हैं a12 का f12, a21 का f21 एंड a22 का क्या हो जाएगा, f22। ये जो मैट्रिक्स आई है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो f11 f12 f21 एंड f22, यही होगा रो कॉलम, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है, उसके कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही क्या होता है, उसका एडजॉइंट होता है, क्लियर है। इसी तरह से अगर मेरे पास ए क्या है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा,
A11 का कोफैक्टर क्या आएगा, F11, A12 का F12, इसका क्या होगा F13, फिर इस तरह से इसका क्या हो जाएगा F21, F22, F23, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा F31, फिर F32 और फिर F33, ये कोफैक्टर्स आ गए। क्लियर। अब ये जो मैट्रिक्स आई है इसका क्या ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट होगा। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पर क्या होगा, ये जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज जाएंगे, तो F11, F12, F13, F21, F22 एंड F23, F31, F32 एंड F33। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर। ये F कोफैक्टर किससे निकालता है, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है उससे निकालते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा A11 का, अपन क्या करेंगे F11 जो आएगा किस तरह से निकालते हैं, देखो F11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। और ये जो A11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा A22, A33 माइनस A32, A23, इसी तरह से होगा। हमने ऐसे ही पढ़ा है कोफैक्टर निकालना। इन जनरल कैसे निकालते हैं अपन, Fij जो निकालते हैं वो क्या होता है, Fij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j इंटू माइनर ऑफ Aij। किसी एलिमेंट Aij का कोफैक्टर Fij -1 की पावर I + j माइनर ऑफ Aij, इसी तरह से निकालते हैं। क्लियर है। तो सभी एलिमेंट्स के निकाल के हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे और उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैट्रिक्स A गिवन है 2/2 की, ठीक है, 2 3 1 4। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किस तरह से आएगा, 2 3 1 4। अब मुझे क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करने के लिए मुझे कोफैक्टर निकालने होंगे। तो देखो ये A11 है तो मुझे F11 निकालना है। F11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का है, तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं, -1 की पावर 2 यानी कि 1 ही हो जाएगा, और 4 का डिटर्मिनेंट 4। इस तरह से क्या निकालेंगे, F12 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। ये एलिमेंट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, तो इसको डिलीट करेंगे, डिटर्मिनेंट किसका आएगा, 1 का, -1 की पावर 3 -1 इंटू 1 -1। अब किसका निकालेंगे, F21 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1। अब इसको डिलीट करेंगे, किसका डिटर्मिनेंट आएगा, 3 का, तो -1 की पावर 3 यानी कि -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3। F22 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। अब ये जो ये A22 है तो इसको डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा ये, ठीक है, तो -1 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2 2। तो कोफैक्टर्स मिल गए मेरे पास, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होगा, देखो 4 -1 -3 2, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, क्योंकि ये क्या है, F11 F12 F21 F22। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 4 यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -3 और ये हो गया 2। क्लियर है। तो एडजॉइंट ऑफ A ये आ गया मेरे पास। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 3। ये क्या है, मेरे पास A मैट्रिक्स दे रखी है 3 × 3 ऑर्डर की, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे अपन, ये 1 3 3 1 4 3 एंड 1 3 4 ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख रही हूँ Fij, किसकी, कोफैक्टर की। तो देखो 1 का जो कोफैक्टर है वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर, क्योंकि ये A11 है तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। अब देखो इसको डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा, ये जो है 2 cos 2 का जो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये 16 - 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7, ठीक है। अब A12 का निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 -1, ठीक है। तो इसको डिलीट करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 - 3 कितना होगा,
1, लेकिन क्या है माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। इसी तरह से अब इसका निकालेंगे इस वाले 3 का, यानी कि A13 का। A13 का क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। F13 निकाल रहे हैं हम, क्या करेंगे -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। तो ये तो 4 हो जाएगा। इसको और इसको डिलीट करने के बाद डिटर्मिनेंट जो आएगी वो क्या होगी 1 × 3, 3 - 1 × 4, तो 3 - 4 कितना हो जाएगा -1। तो ये तो है +1 × -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -1। क्लियर है। 1 का कोफैक्टर 1 क्या है, ये वाला जो 1 है वो क्या है A21। तो A21 का कोफैक्टर मतलब F21 फाइंड आउट करना है। F21 -1 की पावर 2 + 1, इसको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, कितना हो जाएगा ये 12, 12 - 9 कितना हो गया 3, ठीक है। तो ये जो -1 की पावर 3 है माइनस होगा, तो -1 × 3 -3, यहाँ क्या आ जाएगा -3। इसी तरह से अब मुझे क्या निकालना है F22। तो F22 यानी -1 की पावर 2 + 2, ठीक है। तो वो तो हो जाएगा +1, इसको और इसको डिलीट करने के बाद ये हो जाएगा 4, 4 - 3 यानी कि 1। क्या निकालना अब F23, F23 है तो -1 की पावर 2 + 3, ठीक है। और इसको डिलीट करेंगे तो 3 - 3 ये तो कितना हो गया 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। अब क्या निकालना है इसका कोफैक्टर मीन्स F31। F31 क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे थर्ड और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद 3 × 3 ये तो हो जाएगा 9, 9 - 12 यानी कि -3, ठीक है। और ये क्या है -1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा, ये कितना आएगा -3 ही हो जाएगा। क्लियर। अब निकालना है F32। F32 मीन्स -1 की पावर 3 + 2, इसको और इसको डिलीट करेंगे 3 - 3 कितना हो गया 0, तो क्या हो जाएगा ये पूरा 0। अब लास्ट जो है F33, F33 क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, दिस इंटू दिस 4 माइनस दिस इंटू दिस 3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, तो -1 की पावर 6 भी 1 और ये भी क्या हो गया 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो ये तो आइए मैट्रिक्स आइए किसकी कोफैक्टर्स की, लेकिन क्या करना है एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स आई है Fij इसका ट्रांसपोज, दैट मीन्स 7 - 1 - 1 -3 1 0 -3 0 1, इसका क्या करना है मुझे ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा रो कॉलम में चेंज आएगी, तो होगा 7 - 1 - 1, ठीक है। फिर -3 1 0, अब थर्ड रो को करेंगे तो -3, ठीक है 0 1, ये क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट फाइंड आउट करना होता है तो क्या करो उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लो, उसकी मैट्रिक्स बनाओ। तो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनती है उसका क्या कर दो ट्रांसपोज कर दो, मुझे क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ए मेरे पास क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, ठीक है, और बी जो है वो भी इसी ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है ये कि A इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर बी मैट्रिक्स इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है तो हम बी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे ए मैट्रिक्स का इनवर्स बोलेंगे। ए मैट्रिक्स के इनवर्स को अपन ए इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो ये जो बी है वो कुछ नहीं है, वो क्या है ए मैट्रिक्स का ही इनवर्स होता है अगर बी मैट्रिक्स जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर। तो यहाँ पे ए इनवर्स किसके इक्वल है बी के इक्वल है। अगर बी जो है ए का इनवर्स है तो ए भी क्या होता है बी का इनवर्स होता है। इफ बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए देन ए इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। मतलब बी इनवर्स किसके इक्वल होगा ए के इक्वल होगा। क्लियर है। अब तो अगर ए और बी इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि बी जो है वो ए का इनवर्स है और ए जो है वो बी का इनवर्स है। इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो हम कल करेंगे। थैंक यू।